आपको ऐसा लग रहा होगा कि सुख में अहंकार नहीं आता। अहंकार और आत्मविश्वास में थोड़ी सी मामूली सी रेखा है। सामने वाला व्यक्ति भी तुरंत आपकी एक ही बात से पकड़ लेता है कि इस व्यक्ति को अहंकार है या नहीं है। भगवान श्री राम जब लीला कर रहे थे, रावण के प्रति युद्ध चल रहा था, तो गरुड़ मतलब माफ कीजिएगा, वो नागपाश में बन जाते हैं। श्री हनुमान जी गरुड़ जी के पास जाते हैं। गरुड़ जी आकर नागपाश से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को आज़ाद करते हैं। तब तक वो उनके लिए भगवान श्री राम थे, नारायण थे। और जब जैसे ही उन्होंने उनको हटाया, अब उनको अहंकार हो गया कि भगवान की मुक्ति मेरे द्वारा हुई है, मैंने भगवान की मुक्ति कराई है। और वो वापस चले। अब वो पहुंच गए भोले शंकर के पास। जैसे ही उन्होंने एक ही शब्द, एक ही लाइन कहा कि भगवान श्री राम को तो मैं भगवान मानता था, लेकिन उनकी मुक्ति तो मेरे द्वारा ही हुई है, मैंने उनको नागपाश से आज़ाद करा, ये कैसे भगवान। वहीं भोलेनाथ जी समझ गए और उन्होंने तुरंत कहा कि तुमने ये बात मुझ तक कह दी है, यहीं तक इसको रखना। गलती से अगर नारायण को पता चल गया, क्योंकि नारायण अंतर्यामी, उनको तो पता है ही, तो मामला बिगड़ जाएगा। उसके बाद उनको जो है काकभूषुंडी जी के पास, वहाँ पर राम राम की महिमा का गुणगान बताया गया, क्योंकि भगवान श्री राम लीला कर रहे थे। तो वो कहें कि सुख में अहंकार नहीं करना, किसी के ऊपर उपकार कर तो भी अहंकार नहीं करना, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है ऐसा मानकर सिर्फ अपना कर्म करते जाना। क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ में अहंकार आ जाता है। जैसे मान लो हमारे पास पैसे हैं, अरे यार इसका दुख मैं अभी दूर करके दे देता हूँ, मैं भी देखता हूँ कैसे दुख हो जाता है। इस छोटी सी भी चीज़ में अहंकार आ गया, जबकि पता चला आपके जो पैसे हैं वो किसी काम ही नहीं आए। लाइफ में हर छोटी छोटी चीज़ में अहंकार है। हर छोटी छोटी चीज़ में आप जितने अंदर से विनम्र और कोमल बनेंगे, जितने ही कहें कि आप सरल बनेंगे, उतना हमारे जीवन के लिए अच्छा है। क्योंकि कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, अगर हम अंदर से सरल हैं, विनम्र हैं, कोई हमको दो शब्द कहकर भी चला गया, ठीक है, हम हमारे काम में एकजुट रहेंगे। क्योंकि सुख के समय में अहंकार आना, ये समझिए कि बहुत ज़्यादा परसेंट पर, हाई परसेंट पर तय है। तय का मतलब भाग्य में नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंट पर कहें कि हमारी परिस्थिति में पैसा जैसे ही आता है, अहंकार आना निश्चित हो जाता है कि भैया अहंकार तो अब आएगा, बस उस अहंकार को रोक लेना। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि सुख की परिस्थिति में अहंकार और दुख की परिस्थिति में निराशा, ये दोनों आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि दुख में निराशा हो गई तो फिर वो आपको कर्म नहीं करने देगी। आपको ऐसा लगेगा बार बार यार फल नहीं मिल रहा, जीवन में कुछ हो नहीं रहा। वहाँ पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, वहाँ पर आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, और जो आपके जीवन पर्यंत काम आएगी, कि जब सुख कंप्लीट नहीं टिका तो दुख पूरा कैसे टिक जाएगा। कहने का तात्पर्य, जब सुख का एक टाइम ऑफ पीरियड है जो हमारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार पहले ही भाग्य में निर्धारित हो चुका है, तो दुख का समय पूर्णतः कैसे हो जाएगा। दुख का समय भी तो कहीं पर जाकर एंड होगा। जब हमारी लाइफ में परिस्थिति लिखी है, जब हमारा जन्म हुआ है, गर्भावस्था में हमने बहुत सारी यातनाएं झेली हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं है। जन्म हुआ, उसके बाद हम लाइफ में आगे बढ़ते हुए कुछ छोटे मोटे हादसे हमारे साथ हुए होंगे, फिर हम कंपटीशन की लाइफ में सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, फिर मैरिज पर पहुंच गए, जॉब, बच्चे, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चलती जा रही है पहले से। तो लाइफ तो रनिंग में है, समय तो रुक ही नहीं रहा, तो तुम कैसे रुक जाओगे।